बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राशिद अली भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, 2024 के इलेक्शंस में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, 6 घंटे की वोटिंग और 16 दिन गुजर गए, नताइज अभी तक ना मिल सके। आज के प्रोग्राम में आपको इसकी वजह बताई जाएगी। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम का जो हिस्सा बने हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा, साबका चेयरमैन भी रह चुके हैं, पीपी 152 से, एनए 121 से, मलक शहबाज अवान साहब। इनसे जानेंगे कि क्या हो रहा है, क्या होगा और ये क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मलक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि जो एनए 121 में मामलात हुए, जो नताइज में हुआ, जिन्होंने पार्टी बदली, इसके पीछे क्या राज था और ये क्यों हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बटी साहब इज्जत अता फरमाता है और जिसे चाहता है अल्लाह ताला जिल्लत अता करता है। बेशक। वसीम कादर साहब जो कि एन 121 के हमारे उम्मीदवार थे और मैं 152 का उनके नीचे सूबाई असम्बली का उम्मीदवार था, और नुमान मजीद साहब वो भी थे। मैंने खैर नुमान मजीद साहब के हक में विड्रॉ किया और वसीम कादर साहब के लिए, नुमान मजीद साहब के लिए दिन रात मेहनत की, वोट लोगों से मांगे और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी वसीम कादर साहब को भी, नुमान मजीद साहब को भी। लेकिन नुमान मजीद साहब को हरवा दिया गया चिटिंग करके, बेईमानी जो पूरे मुल्क में चल रही है आपके धांधली सामने। हुई, धांधली नहीं, धांधला कहें आप। वसीम कादर साहब जो कि पहले ही तयशुदा था, हुई। पता था उन लोगों को। वो जैसे मरियम मैडम, मरियम मैं तो एहतराम से लेडीज है, एहतराम से नाम लूंगा, उन्होंने बोला था कि लोटों की जगह जो है वाशरूम में होती है। बिल्कुल। तो वो लोटा था, वो अपनी जगह पे उसने जाना था, वो पहुंच गया। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे ख्याल में क्या पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनका अंदाजा ये कहता है कि इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती किसी भी नून लीग की, पीटीआई कैंडिडेट की नहीं हुई जितनी वसीम कादर की हुई। उसकी इस हरकत से जो उसने ये की कि लोगों का मैंडेट, लोगों ने इत्मीद किया, खां को वोट डाला, इमरान खान को वोट डाला, पीटीआई को वोट डाला, और उस घटिया तरीन इंसान ने क्या किया? लोगों के वकार के साथ खेला, ईमान लोगों बेचा की अपना। इज्जत के साथ खेला, लोगों का जमीर बेचा उसने। उसको इस दुनिया में भी सुकून नहीं मिलेगा, आखिरत में भी सुकून नहीं लोगों मिलेगा। ने तो अपने जमीर के तहत अपनी पार्टी को वोट दिया, अपना मुंतखब करदा निशान चुना, इंतखाबी निशान पर अपने कैंडिडेट को, अपने हलका से खड़े कैंडिडेट को वोट डाला, मगर उसने अवाम का वोट बेच दिया। अवाम बेचने पर तैयार नहीं थी, चाहे खून बहे, आंधी आए, तूफान आए, कयामत आए, जो भी हो। अवाम ने अपना ईमान नहीं बेचा। एक कैंडिडेट ने सारी अवाम का ईमान भी बेच दिया और खुद का जमीर भी बेच दिया। नाजरीन, मजीद भी इनसे जानेंगे, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कैसी हलचल इन आग के शोलों में ना तू भी जाए चल। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बड़े बड़े सौदागर देखे, जमीरों का, खुद का सौदा करने वाले ऐसे ऐसे सौदागर हमने पहली बार देखे। सारी अवाम ने देखे, पाकिस्तान ने देखे, पूरी दुनिया ने देखे। मलक शहबाज अमान साहब से मजीद भी जानेंगे। नाजरीन, जिस कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, वसीम कादर, इस शख्स ने हलफ लिया, कुरान पर हाथ रखकर हलफ लिया, फिर उस हलफ की कीमत मांगी। कहां गया वो हलफ? कौन है ये लोग? किसी ने कुरान पाक की बेहुरमती की तो हमारा पूरा मुल्क जाग उठा,
उनके घर जलाए गए, अहले किताब थे वो, उनकी बस्तियां जलाई गई, उनको बेघर किया गया, तो इसने कुरान की बेहुरमती नहीं की? हलफ लेकर कुरान को नहीं झुटलाया इसने? अब कौम सो रही है। शहबाज साहब हमें इस पर जरा थोड़ा सा बताइएगा। बट साहब मैं ये बात कहूँगा कि आप तमाम मीडिया वालों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा कोई तो ऐसा चैनल, कोई ऐसा मीडिया के एंकर वसीम कादर के पास जाए और उसे बाहर निकाले, उसे लाइव टीवी पर लेकर आए, उससे पूछे कि वो अपने ज़मीर को, अपने ईमान को उजागर कर कर खुदा को हाज़र नाज़र जानकर बताए क्या उसको रात को नींद आती है? उसका ज़मीर उसे मलामत नहीं करता? उसके बीवी बच्चे उसे क्या कहते हैं? उसके घर वाले उसे क्या कहते हैं? उसने ये गुनाह कर तो लिया कि अल्लाह ताला से जो वादा किया, हलफ दिया, अवाम को भी, सब लोगों के सामने भी, अल्लाह को गवाह बनाकर कि जी मैं इमरान खान के साथ मुखलस रहूँगा, इमरान खान की पार्टी के साथ मुखलस रहूँगा, मैं इमरान खान के वोटर जो उनके वोट का सौदा नहीं करूँगा। तो उसने क्या किया? गलती उसने की, उस गलती की सज़ा उससे पूछे, उसे इस दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। मैं लिहाजा जो बकाया कैंडिडेट है, वह किसी भी पार्टी का हो, ज़रूरी नहीं पीटीआई का, किसी भी पार्टी का हो, जब अल्लाह ताला को गवाह बना ले, हलफ ले ले, तो फिर अपने ईमान पे, अपनी ज़बान पे कायम रहना चाहिए। हार जीत ये नसीब का है, कभी बंदा हारता भी है, जीतता भी है, लेकिन अपना ईमान, अपना दिल, अपना इरादा मजबूत होना चाहिए। वसीम कादर साहब, मुझे पता है कि आपको रातों को नींद नहीं आती, आपका ज़मीर आपको सोने नहीं देता। अब मुझे नहीं पता आप किसी मजबूरी के तहत उधर गए हैं, पैसे के लालच में गए हैं, प्रेशराइज होकर गए हैं, लेकिन आपको इतना पता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, बेशक हर चीज़ ने मरना है। तो जो बंदा ईमान की हालत में मरता है, उसकी दुनिया भी अच्छी होती है, आखिरत भी अच्छी होती है। गलती इंसान से होती है, इंसान गलती का पुतला है। अगर आपसे गलती हो गई है तो मीडिया पे आए, वाम के सामने आए, अल्लाह ताला के सामने माफ़ी मांगे, कोई बात नहीं, आपको वाम माफ़ कर देगी। और ऐसे अल्लाह भी माफ़ करने वाला है, अल्लाह भी माफ़ कर देगा। और जैसे आप अपना मुंह छिपाकर कभी इधर कभी उधर दर बदर भटक रहे हैं ना, ऐसे आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। और जो बकाया कैंडिडेट है वो इससे इबरत हासिल करें, सीखें कि वाकई जब किसी लोगों के इत्मीनान को ठेस पहुंचाई जाए, किसी का वोट बेचा जाए, तो फिर अपना ज़मीर भी मलामत करता है, रातों को नींदें नहीं आती हैं। लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम पाकिस्तानी जो भी कैंडिडेट है, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए, इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि हक पे कौन है, बातिल कौन है। अभी भी आप नून और पीपी के चक्करों में हैं। क्या है, इलेक्शन जब आता है तो एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, एक किसी का पेट फाड़ रहा होता है, एक सड़कों पे घसीट रहा होता है, और जब इलेक्शन हो जाते हैं फिर ये दोनों बंदर बांट के लिए बैठ जाते हैं कि मैं सदारत के लिए, आप वज़ीर आज़म के लिए, आप वज़ीर आला के लिए। और अभी देखें 13 दिन हो गए इलेक्शन को और पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की सामी खाली है, वज़ीर आज़म के लिए बंदा नहीं मिल रहा, सामियाँ खाली हैं। तो खुदा के लिए अगर पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म नहीं आपको मिल रहा, अफगानिस्तान से ले आओ, दुबई से ले आओ, कतर से ले आओ। नून लीग वाले तो कतर से चाहेंगे, उनका कतर के साथ बड़ा गहरा आप समझ रहे समझौता है, बहुत पुराना ताल्लुक है। तो जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, खुदारा अगर पाकिस्तान में आपको वज़ीर आज़म नहीं ना मिल रहा तो बाहर से ले आए, अगर नहीं तो फिर जिसका मैंडेट था, जो पार्टी जीती है, सबको पता है इमरान खान की पार्टी जीती है, उनको उनका मैंडेट दें। जो आपने धांधली की, जो सीटें आपने धांधली से जीती हैं, वो सीटें उनको वापस दें, उनको हुकूमत बनाने दें, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान का कारोबार, पाकिस्तान का वक़ार, म्यार सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी अदलिया से भी दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए बस करें। जिन लोगों के ज़मीर जागे हैं, आप उनको भी अंदर करवा रहे हैं, और आपको तो चाहिए था कि जो बेमुर्दा ज़मीर है उनको जगाएं, और आप जिनके जाग रहे हैं उनको दबाकर, प्रेशराइज कर कर, झूठे मुकदमे, ज़हनी मरीज बनाकर जेलों में डाल रहे हैं। खुदा का खौफ करें, खुदा के लिए खुदा का खौफ करें।
मलिक साहब एक और सवाल की तरफ चलेंगे। एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आता है इलेक्शन 2024 के हवाले से देखा जाए तो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो एलिगेशन लगाया है, जो उसने आवाज उठाई है, जो उसने सामने वाज़ेह वजाहत की है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? कहा जाता ये है लोगों लोग ने मैं नहीं नहीं मेरी बात सुनो जी। ये कह रहे हैं नून लीग वाले और कुछ लोग कि जी उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं। तो मैं इन अदारों से पूछता हूं, इन हुक्मरानों से पूछता हूं कि जिस बंदे का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं, आपने उसको कमिश्नर लगा दिया पिंडी। और खुदा का खौफ करें, जब किसी बंदे का ज़मीर जाग जाता है तो उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो अगर वो इनके हक में काम करे, इनकी फेवर में काम करे, इनकी सपोर्ट में धांधलियां करवाए तो वो ठीक है। अब उसका ज़मीर जागा, उसने अपने ज़मीर की आवाज़ दी। किस बंदे का दिल करता है अपने गले में फांसी डालने को? किसका दिल करता है अपने गले में फंदा डालने को? वो खुद कह रहा है। और वो चीख चीख के कह रहा है कि मैं मुझे बीच चौराहे में चौक में फांसी लगाई जाए, मैंने इलेक्शन 2024 में धांधली की और करवाई है। ओ जो उसके भाईजान साथ भाईजान मुलव्वस भाईजान थे, उसका ये इसलिए नहीं मौकफ मान रहा है कि अगर उसका मौकफ माना गया तो फिर इलेक्शन कमीशनर असलियत कब मुलव्वस सामने आ होते हैं? जाएगी, असलियत सामने आ जाएगी। तमाम अदारे इसमें मुलव्वस आ जाते हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि हम उसका मौकफ मानते ही नहीं है, जो कि वो चीख चीख कर कह रहा है। डिसेंट आदमी है। उससे चंद दिन पहले की आप उनके बेटे की शादी की तस्वीरें देखें, हमजा शहबाज शरीफ साहब उनके साथ हैं, वजीर आला मोहसिन नकवी साहब जो वो उनके अगर साथ उसका हैं। ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं तो ये उसके साथ क्यों? अपने इंटरव्यू के एंड पे यही कहूंगा कि जो मैं तमाम लोगों को खान साहब का मैसेज है वो ये देना चाहता हूं कि शौक से नहीं गिरते फूल झोली में, दरख्त की शाख को हिलाना होगा, अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, खुद जलाना होगा। के साथ अपने मेज़बान राशिद अली भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। जाते जाते बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन हर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।